ठीक है, तो कल हम लोग क्या किए थे कि बनावट के आधार पे सारणी पढ़ रहे थे, जिसमें दो प्रकार की सारणी थी, सरल और जटिल। जिसमें सरल को हम लोगों ने पढ़ लिया था, जटिल को भी पढ़ना शुरू कर दिए थे, और जटिल में हम लोग द्विगुणी सारणी को पढ़ लिए थे ना। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, त्रिगुणी सारणी। तो द्विगुणी सारणी में क्या बात किए थे हम लोग कि जिस सारणी में समय के दो गुणों पे बात किया गया ना, जिस सारणी में समय के दो गुणों पर बात किया गया हो, दो गुणों पर बात किया गया हो, है ना। तो ये द्विगुणी की होगी। त्रिगुणी की अगर बात करें तो यहां पे क्या होगा कि तीन श्रेणियों पे बात की जाएगी। क्या की जाएगी, तीन श्रेणियों पे बात की जाएगी, तीन विशेषताओं पे बात की जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि आंकड़ों के तीन विशेषताओं पे बात की जाएगी। क्या, आंकड़ों की तीन विशेषताओं पर बात की जाएगी, है ना। क्या कि हमें जो हमारे पास आंकड़े हैं उनके तीन विशेषताओं के ऊपर बात की जाएगी। कितनी विशेषताओं के ऊपर, तीन विशेषताओं के ऊपर जब बात की जाएगी तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिगुणी सारणी। ठीक है, चलो तो एक एग्जांपल है, अगर आप लोग चाहें तो इसको लिख सकते हैं। ठीक है, आपके पास दिया गया अंक, क्या, अंक, और अंक है आपके पास 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, सॉरी 50 से 60 तक ही लेके चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि हम लोगों ने जब टेबल पढ़ रहे थे तो वहां पे शीर्षक, उपशीर्षक वगैरह के बारे में बात कर रहे थे ना। तो सबसे पहले क्या है कि हमारे पास एक विद्यालय है जिसमें क्या हो गए, बालक भी पढ़ रहे होंगे, बालक भी पढ़ रहे होंगे और बालिकाएं भी पढ़ रही होंगी। बालिकाएं भी पढ़ रही हैं। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा कि इनको दो ग्रुप में डिवाइड किया गया। क्या, दो ग्रुप में डिवाइड किया है। ठीक है, अब दो ग्रुप में क्यों डिवाइड किया है, तो एक वर्ग ख और ये योग, है ना। सेम है, हम यहां पे भी करेंगे, वर्ग क, वर्ग ख और योग। ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत आपको लग रही है, ये बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी इसको हम लोग पूरा ड्राइव करेंगे, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है ना। अब यहाँ पे एक चीज आ गई, योग। अब ये योग किसका होगा, चलो तो यहाँ पे हमें सबसे पहले समझना है कि त्रिगुणी होगा कैसे। ठीक है, तो पहली चीज क्या है कि द्विगुणी जब हम बात कर रहे थे तो वहां पे केवल बात किए थे बालक और बालिकाओं के ऊपर, है ना। क्या बात किए थे, बालक और बालिकाओं के ऊपर बात किए थे। तो पहला गुण वहां द्विगुण हो गया, जब हम बालक और बालिकाओं के ऊपर बात किए तो दो गुण तो ये आ गए, है ना। उसके बाद इसको फिर से डिवाइड किए हैं वर्ग क और वर्ग ख में, तो ये तीन गुणों के आधार पे बात कर रहा है। अब देखते हैं क्या माजरा है इसमें। तो वर्ग क्या है, 7, 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10। उसके बाद 3, 7, 11, 15। अब योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10, 15, 20 और 25, यही है ना। चलो बालिकाओं के ऊपर अगर बात करें तो है 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6। वर्ग ख में अगर बात करें 2, 6, 2, 6, 10,
10 14 2 6 10 और 14 है ना। अब अगर इसका योग करें तो कितना हो गया 5 10 15 और 20। यहां तक में आप लोगों को दिक्कत अगर समझ में आ रही है ये बताइए, उसके बाद आगे फिर बताने की कोशिश करेंगे हम। आगे बताइए। आगे बताएं। चलो तो यहाँ पे अभी दो गुण हो गए हमारे पास, ठीक है। दो गुण क्या, एक बालक और एक बालिकाओं के आधार पे बात कर लिए, ठीक है। अब आगे इसका कुल योग हमें निकालना है। क्या निकालना है, कुल योग। कुल योग हम कैसे निकालेंगे, कुल योग हम कैसे निकालेंगे ये बताइए। तो कुल योग में क्या होगा, ये बालक का हो गया, बालक का वर्ग क्या, क और ख का योग, क और ख का योग है ना, जो हम लोगों ने क्या निकाला है, यहाँ पे निकाला है, यस। ठीक है। उसी तरह बालिका की बात करेंगे, बालिका वर्ग क और ख का योग, क और ख का योग, और यहां हो जाएगा क्या, कुल योग, कुल योग। तो बालक वर्ग में कितना योग है 10, बालिका में 5, यहाँ पे 15 10 20 15 25 और 20, ठीक है। अब इसको कुल योग में कितना हो जाएगा 15 25 35 और ये 45। अब अगर हम सबका योग करके देख ले तो हमारे पास कितनी कितनी नंबर्स आती है ना। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, कितना हो जाएगा 15, यही होगा ना। अगर इन सबको योग कर लेंगे तो आएगा हमारा 34। कितना आया 34। आगे अगर हम योग करते हो आएगा 36। इन दोनों को योग करेंगे तो कितना आ जाएगा 70। क्यों आएगा, क्योंकि इन दोनों को ऐड करेंगे वही नंबर हमें यहाँ पे मिलेगा ना, सॉरी 70 है ना। यहाँ पे ऐड करेंगे तो कितना आएगा 4 3 7 और 5 कितना आ गया, हाँ 4 3 7 5 12 और 6 18, ठीक है। 2 6 8 और 10 18 और 14 कितना हो गया बताइए 32। अब यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 50 52 आ गया। अब यहाँ पे करेंगे तो कितना आएगा 52। यहाँ पे करेंगे तो 68, ठीक है। अब यहाँ पे 52 और 68 क्या मिल गए। अब हम अगर हम देखने की कोशिश करें, सॉरी इसको क्यों करें, इसको करने की आवश्यकता, ठीक। अब यहाँ पे ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे 120। अब ये जो नंबर मिला ना 120 हमें ये क्या मिला, तो कुल योग मिला। कुल योग किसका, बालकों का कुल योग और बालिकाओं का कुल योग, ये दोनों मिलाकर के कितने हो गए 120, ठीक है। तो इस टेबल में हमें क्या दिखाया गया, हम कितने गुण, चलो तो यहाँ पे क्या आ गया कि इस टेबल में हमें क्या दिख रही है कि यहाँ पे 3 गुणों के आधार पे बात किया गया। 3 गुण कौन कौन पे बात किया गया, तो सबसे पहले कि जब किसी भी सारणी में 3 प्रकार की विशेषताओं की जानकारी मिलती है तो उसे हम लोग त्रिगुणी सारणी कहते हैं। एक शाखा या पंक्ति को 2 भागों में या 2 उपवर्गों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे ये हमारी पंक्ति थी ना, ये इसको हम लोग 2 स्तंभ में डिवाइड कर लिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, इस सारणी में बालक एवं बालिकाओं के वर्ग क तथा ख में बांट करके उनके अंक
दिए गए हैं, अतः त्रिगुणी सारणी होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या किए हैं, एक वर्ग यहाँ डिवाइड किए, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना ये सेक्शन ए सेक्शन बी, यस, उसी प्रकार से इसको दो सेक्शनों में बात किया गया और किस पे बात किया गया, बालकों पे बात किया गया। ठीक है, तो ये त्रिगुणी सारणी आपको दिख रही है, यहाँ तीन विशेषताओं पे बात किया गया। तीन विशेषता क्या? एक तो बालक, यस, दूसरा वर्ग क और वर्ग ख, ख, तो तीन गुणों के आधार पर विशेषण हुआ। यस, ठीक है, यहाँ भी तीन गुणों के आधार पर इसका विश्लेषण हो रहा है, जिसके कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिगुणी सारणी कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आप इस टेबल को एक बार लिख ले, जो ऑनलाइन पे है वो स्क्रीनशॉट रख सकते हैं अपने लिए। ठीक है, बाकी अगर इसमें कोई समस्या है तो ऑफलाइन वाले पूछ सकते हैं, और ऑनलाइन में अगर किसी को समस्या होती है तो कमेंट करके आप जानने की इच्छा रख सकते हैं, आपको बताई जाएंगी। ठीक है, चलिए, तो हम लोग अभी त्रिगुणी आंकड़ों को पढ़ लिए हैं। अब हमारा नंबर किसका है, बहुगुणी, बहुगुणी आंकड़ों का। तो हम लोगों ने द्विगुणी में कितने आधार पे बात किया, दो विशेषताओं पे, त्रिगुणी में तीन विशेषताओं पे, और बहुगुणी में जो बात करेंगे वो बात करेंगे तीन विशेषताओं से अधिक पे, तीन से अधिक विशेषताओं, तीन से अधिक विशेषताओं पर। ठीक है, जिस भी सारणी में किसी भी समय का तीन से अधिक विशेषताओं पे जब बात किया जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बहुगुणी सारणी। अब देखो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास वर्ष है, ये वर्ष हमारे पास, क्लास इसको वर्ग में हम कह सकते हैं अगर मैथमेटिकल फॉर्म में बात करें तो। अब यहाँ पे तीन आधार पे, क्या, साधन लागत पर कुल राष्ट्रीय उत्पादन, क्या, साधन लागत पर कुल राष्ट्रीय उत्पादन, उसके बाद साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। ये जब हम राष्ट्रीय आय पढ़ाएंगे तो वहां से ये सारी चीजें क्लियर करेंगे, और प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। अब तीन चीजों के आधार पर अभी हमें सिर्फ ये समझना कि किन चीजों पे बात की जा रही है। तो पहला क्या, फैक्टर कॉस्ट, साधन लागत पे, क्या, कुल राष्ट्रीय उत्पादन। उसके बाद फैक्टर कॉस्ट पे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, दोनों चीज हो गई, क्या, फैक्टर कॉस्ट पे क्या, कुल राष्ट्रीय उत्पादन, और फैक्टर कॉस्ट पे क्या, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। उसके बाद प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। तो तीन चीजें हो गई। हम लोगों को अगर एक पे बात कर रहे होते तो हमारा क्या हो जाता, सामान्य सारणी, कोई मतलब नहीं। दो पे बात करें तो क्या, ये हमारा द्विगुणी सारणी होगी। तीन पे अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा, त्रिगुणी सारणी हो जाएगा। लेकिन हम यहीं पे नहीं रुक रहे, हम क्या कर रहे हैं कि इन सबको फिर बांट रहे हैं ना। तो तीन गुण तो ये हो गए। उसके बाद क्या, चालू मूल्य पर, जो अभी करंट सेक्शन में मूल्य चल रहा है उसमें कितना उत्पादन हम कर पा रहे हैं, या फिर 1970-71 में जो मूल्य हमारा चल रहा था उस पर कितना उत्पादन कर पाते हैं। ठीक है, तो तीन गुण ये हो गया हमारा, और उसके बाद दो गुण यहाँ आ गए। ठीक है, तो हमारे तीन गुणों से अधिक गुण हो गए, तीन से अधिक विशेषताओं की बात कर लिए। तो जब हम किसी भी सारणी में, या जो कोई भी सारणी हमें तीन से अधिक विशेषताओं के बारे में जानकारी दे रहा होगा, उस सारणी को क्या बोलेंगे, त्रिगुणी सारणी। वाह, गजब, है ना। तीन विशेषताओं से अधिक की बात कर रहा है ना, तो तीन विशेषताओं से अधिक विशेषता पर अगर कोई सारणी बात कर रही है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, बहुगुणी सारणी। ठीक है, बात समझ में आ गई। यहां तक में अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, बाकी ऑनलाइन के जो बच्चे हैं वो कमेंट करके अपनी जानकारी जानने की कोशिश कर सकते हैं। तो यहां हमारा चैप्टर क्या खत्म हो जाता है, आंकड़ों का सारणीयन खत्म हो जाता है। सारणीयन प्रस्तुतिकरण जो पढ़ रहे थे, आंकड़ों का सारणीयन जो पढ़ रहे थे वो हमारे यहाँ खत्म होता है। अब जो अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो टॉपिक होगा हमारा आंकड़ों का चित्रमय प्रस्तुतिकरण। यहाँ पे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन पे बात करेंगे, चित्रमय प्रस्तुतिकरण पे बात करेंगे, जिस प्रकार हम लोगों ने भी क्लास 10 में ग्राफ पढ़ते हुए आए हैं ना, उन ग्राफों के ऊपर बात करेंगे। चित्रमय में भी बहुत सारी चीजों पे बात करनी है। तो आज की क्लास हम यहाँ ऑफ करते हैं, बाकी की क्लासेस में, अगली क्लासेस में हम लोग देखेंगे कि क्या सारी चीजें यहाँ पे चलाई जाएंगी, क्या नहीं चलाई जाएंगी। तो आप कोशिश करेंगे कि
अगला जो हमारा आंकड़ों का चित्र में प्रस्तुतिकरण आपके सिलेबस में, उसको थोड़ा पढ़ करके आए, ठीक है।